हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ दी वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू दी अनदर। ओके, जैसे आपको कोई बोलता है कि 1 किलोग्राम जो है आपके पास कोई क्वांटिटी है उसको ग्राम में बदल लिए, तो किलोग्राम हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया और ग्राम हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। तो ये इंटर कन्वर्जन आज हम सीखेंगे। देखिए, तो N11 जहाँ भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट सिस्टम का जो भी फर्स्ट सिस्टम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारा 1 से लिखा हुआ है। N1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, M1 उसमें मास है, L1 उसमें लेंथ और T1 हमारा उसमें टाइम है। N2 हमारा सेकंड सिस्टम जिसमें हमें बदलना होगा, तो जहाँ भी 2 लिखा हुआ है वो सेकंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। N2 की वैल्यू हमें निकालनी होती है। M2 सेकंड सिस्टम में मास है, L2 सेकंड सिस्टम में लेंथ है और T2 सेकंड सिस्टम में हमारा टाइम है। ABC जो हमारे जो भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी इसके डायमेंशनल फार्मूले से निकलेंगे। देखो एग्जांपल देखो, पहला कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्क्स। तो 5 जूल आप सबको पता है, जूल जो होती है एनर्जी की यूनिट होती है SI, तो जूल है एनर्जी की यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें गिवन है वो एनर्जी होगी और जूल SI यूनिट है, तो SI सिस्टम हमें गिवन है। जो एक फर्स्ट जो लिखा हुआ है हमें गिवन है इनटू अर्क्स, अर्क्स में कन्वर्ट करना है। अर्क्स भी जो है हमारी एनर्जी की यूनिट है, पर ये जो एनर्जी की CGS यूनिट है ये एनर्जी की। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है कौन से गिवन है। तो जैसे जूल गिवन है तो एनर्जी की यूनिट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। सेकंड स्टेप हमारा है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 डायमेंशन फार्मूला ये एनर्जी का होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो m की पावर होती है वो हमारी a होती है, a = 1 हो गया। l की पावर जितनी भी होती है b होती है, b = 2 हो गया। t की पावर जितनी भी होती है वो c होती है, c = -2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हमने बीच में जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यूनिट सिस्टम 1 जो हमें गिवन होता है उसको लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। यूनिट सिस्टम 2 जिसको हमें निकालना है वो हम राइट साइड में निकलेंगे। N1 तो इसमें हमें 5, N1 की जो वैल्यू गिवन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको बोलते हैं, N का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 गिवन है। ये जो हमें जूल है, जूल आप सबको पता है, ये जो हमारी SI सिस्टम एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये SI सिस्टम है। SI सिस्टम में मास को हम किसे मापते हैं, किलोग्राम में। तो मैंने पहले बताया 1 जहाँ भी लिखा हुआ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो मास को हम किलोग्राम में मापते हैं तो 1 किलोग्राम हो गया। लेंथ को हम SI सिस्टम में मीटर में मापते हैं तो 1 मीटर हो गया। टाइम को सेकंड में 1 सेकंड। जो कन्वर्ट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो ये अर्ग निकालना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। अर्ग हमें पता, मैंने बताया था पहले भी, अर्ग जो यूनिट है वो हमारी एनर्जी की CGS यूनिट है। तो CGS में N2 की वैल्यू में निकालनी है, N2 फाइंड आउट करना। मास को CGS में बताया था, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो मास को हम CGS सिस्टम में ग्राम में मापते हैं, लेंथ को हम मापते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को मापते हैं सेकंड में। अब हमारा जो फार्मूला ऊपर मैंने दिखाया था ये वाला, इस फार्मूले में हम जो है इसको पुट करेंगे। देखो, तो N2 = हमारा N1 M1/M2, A की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, वो हमारी 1 हो गई। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला में M की जो पावर होती है वही हमारी A की वैल्यू कहलाती है। उसके बाद हमने निकाली B की वैल्यू, B की वैल्यू हमारी 2 होगी और C की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। तो B की वैल्यू पुट की और C की वैल्यू पुट की। ओके, तो ये हमने फार्मूला में जो ऊपर पढ़ा था उसमें पुट कर दिया। अब देखो जी, फर्स्ट सिस्टम में मास कितना हमारा 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम पुट कर दिया। सेकंड सिस्टम में मास कितना, ग्राम, M2 की वैल्यू पुट कर दी 1 ग्राम यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ कितनी है हमारी 1 मीटर, तो जो 1 मीटर थी वो हमने यहाँ पे 1 मीटर पुट कर दिया। सेकंड सिस्टम में L2 कितनी हमारी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पुट कर दिया। टाइम कितना फर्स्ट सिस्टम में T1 1 सेकंड, T2 कितना है 1 सेकंड पुट कर दिया। सेकंड से सेकंड कट गया तो कहीं यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इसे काटना होता है, किलोग्राम को ग्राम में बदल लो। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब इनकी पावर को सोल्व करना है। यहाँ से तो आ गया पावर 1 है, 10 की पावर 3, 1000 मतलब 10 की पावर 3। यहाँ से आ गया 10 की पावर 2, ऊपर स्क्वायर भी है, 10 की 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 हो जाएगा, या 10 की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो आगे देखिए ऊपर देखिए अब यहाँ पे। तो N2 हमारा जो है, N2 आ गया हमारा 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 का स्क्वायर करो 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 को सोल्व कर 10 की पावर 7। तो ये N2 की वैल्यू आ गई सेकंड सिस्टम में। तो इसका मतलब 5 जूल जो है अर्ग में बदलना था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू 5 × 10 की पावर 7 अर्ग। तो 5 जूल हमारा 5 × 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल हो जाता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू दी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू द डायन। तो इस बार हमारे को 10 न्यूटन जो फोर्स दिया है उसको डायन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन आप सब जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स को मापा जाता है न्यूटन में। तो 10 न्यूटन फोर्स को डायन जो है ये हमारी फोर्स की CGS यूनिट होती है। तो न्यूटन फोर्स की SI यूनिट होती है, डायन फोर्स की CGS यूनिट होती है। तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया, फोर्स
इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा। देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है फोर्स का, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। तो जो m की पावर होती है वो a होती है हमारी, a इक्वल टू 1 हो गया, l की पावर होती है वो b होती है तो b इक्वल टू 1 हो गया, और t की पावर हमारी c कहलाती है तो c इक्वल टू -2 हो गया। जो सिस्टम गिवन होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, जो निकालना है उसको राइट साइड में लिखना है। तो यूनिट सिस्टम 1 हमारा जो है 10 न्यूटन गिवन है, तो ये n1 की वैल्यू होगी 10 न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूटन एसआई सिस्टम है तो एसआई लिख लिया हमने। एसआई में मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को 1 मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड, ये 1 मीटर लिखा हुआ है। सीजीएस सिस्टम हमने डायन निकालना है, डायन हमारा सीजीएस सिस्टम है। एन टू की वैल्यू तो निकालनी है, पता नहीं हमें तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सीजीएस सिस्टम में मास m2 को हम ग्राम में मेजर करते हैं तो ग्राम हो गया। लेंथ को सीजीएस सिस्टम में हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, सेकंड आ गया। तो जब फार्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था वो साइड में नोट कर लेना आप, और उसमें पुट करना। देखो एंड कॉपी अपने पास रखना, प्रैक्टिस करते रहना। n2 इक्वल टू n1, m1 बाई m2 की पावर a यहाँ पुट की, l1 बाई l2 की पावर b यहाँ पुट कर दिया, b होती है इसकी पावर, t1 बाई t2 की पावर c होती है, तो c की वैल्यू ऊपर निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी हमने। अब हम इनकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम पुट कर दी जी, l1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पुट कर दी, और टाइम t1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड पुट कर दी। अब बात आती है m2 की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम पुट कर दी, l2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दी, और t2 की वैल्यू 1 सेकंड, तो यहाँ पुट कर दी 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 हो गया, इसका तो कोई रोल नहीं रहा। अब देखो जी 1 किलोग्राम काटना है, 1 किलोग्राम के बनाए ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बना दिया यहाँ पे, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 बच गया। 1 मीटर में सेंटीमीटर बनाओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर बनाया, तो 100 सेंटीमीटर बना, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, पावर 1 हो जाएगी। किलोग्राम के ग्राम बनाए, मीटर के सेंटीमीटर। अब देखो जी यहाँ से आ गया 10, ये बच गया 10 की पावर 3 हो गया, 10,000 10 की पावर 3, और ये 100 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 को हम बेस से में पावर ऐड करेंगे, 10 की पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जो 10 न्यूटन का जो हमें फोर्स गिवन था, जो हमें 10 न्यूटन का फोर्स गिवन था, वर्ग में डायन में बदलना था, तो इसका आंसर क्या आ गया कि 10 न्यूटन का जो फोर्स है हमारा 10 इंटू 10 की पावर 5 डायन के बराबर हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो इसको, ये थोड़ा अलग सिस्टम है, इसमें से दूसरा सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है ना, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। देखो कन्वर्ट 100 डायन टू ए सिस्टम बेस्ड ऑन, अब ध्यान देखो डायन तो हमें पता लग गया कि फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस, इतना हमें पता लग गया, पर ये दूसरा सिस्टम जिसमें कन्वर्ट कर रहा है ये ऐसा ही नहीं है। देखो या ना कोई और सिस्टम जो हमें पता हो, बेस्ड ऑन मीटर कह रहा है कि उसमें लेंथ मीटर में होनी चाहिए, मास किलोग्राम में होना चाहिए सिस्टम में, और जो हमारा टाइम है वो मिनट में होना चाहिए, ऐसे सिस्टम में बदलो इसको। तो फार्मूला वही है, हमें फोर्स का पता है, डायन जो है फोर्स की हमारी सीजीएस यूनिट है, तो हमने सबसे पहले सीजीएस यूनिट हमारी डायन है, और दूसरा हमें पता नहीं कौन सी है। तो फोर्स का फार्मूला लिखा m1 l1 t की पावर -2, m की पावर जो होती है वो a कहलाती है, a1 हो गया, l की पावर जो होती है वो b कहलाती है, b1 हो गया, t की पावर जो होती है वो c कहलाती है, c इक्वल टू -2 हो गया। जो गिवन सिस्टम है वो लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो निकालना है वो राइट साइड में लिखना है। तो लेफ्ट साइड में लिखा हमने, हमें गिवन था 100 डायन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गई। ये डायन जो होता है आप सबको पता है हमारा सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में मास को हम मापते हैं ग्राम में, लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। जो भी गिवन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू आएंगी। ठीक है जी, पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो सिस्टम गिवन था वो एसआई था, तो एसआई के अकॉर्डिंग आई थी, अब सीजीएस है, सीजीएस के अकॉर्डिंग। इसमें आपको बदलना है कि कहता है मास किलोग्राम में होना चाहिए नए सिस्टम में, ठीक है जी, और आपकी लेंथ होनी चाहिए मीटर में नए सिस्टम में, और टाइम होना चाहिए मिनट में। तो मास नए सिस्टम में किलोग्राम में m2, लेंथ नए सिस्टम में l2 1 मीटर में होनी चाहिए, और टाइम होना चाहिए मिनट में। तो फार्मूले में पुट किया, हमारा फार्मूला वही है, वही चलेगा सभी में। n2 n1, a की वैल्यू हमारी ऊपर हमने निकाली थी 1 आई थी, b की वैल्यू भी हमारी 1 आई थी, और c की वैल्यू भी आपकी -2 आई थी, आप ऊपर देख सकते हैं। तो c की वैल्यू -2 पुट की, m1 l1 t1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, m1 1 ग्राम, l1 आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और t1 हमारे यहाँ गया 1 सेकेंड। m2 की वैल्यू यहाँ से पुट की 1 किलोग्राम, l2 की वैल्यू पुट की 1 मीटर, और t2 की वैल्यू 1 मिनट है, तो यहाँ पुट की आ गया 1 मिनट। ओके, अभी काटना होता है, पता है किलोग्राम से ग्राम बनाया। 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, पावर 1 है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, पावर 1 है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं जी, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बदला। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 100 तो बाहर रहेगा ही, 10 की पावर -3 हो गया ऊपर जाके, पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर -2 हो गया, पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, और ये 60 तो 1/60 जा, 60 को ऊपर लेके जाओ, 60 की पावर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को 60 का स्क्वायर। ओके, तो अभी 60 का स्क्वायर हो गया ये। ओके, ध्यान दें, इसको लिख दिया हमने 60 का स्क्वायर, आगे ध्यान दें।
तो सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बन गया देखो, 100 10⁻³ दूसरी टर्म आई थी 10⁻², तीसरी, और 60 का स्क्वायर हो गया 3600। तो 10⁻² को तो 100 से काट देंगे, 1/100 ही होता है ये, और 10⁻³ को हम 1000 लिख सकते हैं नीचे ले जाके, तो ये 10⁻³ नीचे ले गए 1000 लिख दिया, और ये 3600 हमारा है, 2 0 2 0 काट दी, 3.6 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब जो 100 डायन हमें गिवन था वो 3.6 न्यू यूनिट हमें पता नहीं उसकी क्या है, तो इसलिए लिख दिया न्यू यूनिट। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।